बहुत सारे बच्चे क्रैश कोर्स में एकदम जबरदस्त तरीके से पढ़ रहे हैं, राइट। जो 2023 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, उस एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं जो एग्जाम 2023 के अंदर अक्टूबर के अंदर एसएससी जेईई का होने वाला है। पर कुछ बच्चे यहां पर अभी सेकेंड ईयर में है, जो नेक्स्ट ईयर फाइनल ईयर में जाएंगे या फाइनल ईयर में है, पर उनको अब स्टार्ट करनी प्रिपरेशन, और वो बार बार एक चीज का डिमांड कर रहे थे कि सर अभी हम शुरुआत तो कर रहे हैं पर हमें 2024 के लिए लेके आइए। और सर कोई ऐसा बैच मत लेके आइए जो सिर्फ एसएससी को टारगेट करे, बैच ऐसा लेके आइए जो खाली एसएससी नहीं सर, जितने भी एग्जाम होते हैं उन सारे एग्जाम की धज्जियां उड़ा दे। तो दोस्तों, जिस चीज का आपको इंतजार था वो बैच आप लोगों के लिए आ गया है, और यह है अशोका 2024 बैच, जहां पर जो भी एग्जाम 2024 के अंदर होने वाले हैं एई और जेई से रिलेटेड, चाहे वो एसएससी जेई 2024 हो या स्टेट लेवल के जेई हो, उसमें चाहे यूपी पीसीएल हो या राजस्थान इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का हो या फिर झारखंड का हो या फिर मध्य प्रदेश का हो या फिर हरियाणा का हो या फिर जम्मू का हो या फिर झारखंड का हो या फिर बिहार का हो, जितने भी स्टेट होते हैं उन सारे स्टेट के एई और जेई एग्जाम को फोकस करते हुए एक टारगेटेड बैच बनाया गया है, जिस एक बैच से बाकी के जितने भी एग्जाम हैं उन सब का सिलेबस कवर किया जाएगा, चाहे वो टेक्निकल हो या फिर नॉन टेक्निकल हो। तो ये सारी चीजें कवर होने वाली दोस्तों, और इसी वजह से हम आप लोगों के लिए लेके आए अशोका 2024 बैच। पूरी डिटेल से देखेंगे कौन कौन फैकल्टी पढ़ाएगी, क्या यूएसपी है उस बैच का, राइट, किन के लिए वो बेनिफिशियल है। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो फर्स्ट ईयर में हैं और कह रहे हैं अभी से शुरू करेंगे, 2024 का लेना चाहिए क्या सर। बहुत सारे बच्चे सेकेंड ईयर में, बहुत सारे बच्चे डिप्लोमा वाले हैं, बहुत सारे बच्चे बीटेक के अंदर हैं, और वो ये सब कंफ्यूज हैं कि कौन सी चीज हमारे लिए बेस्ट है, कैसे हमको प्रिपेयर करना चाहिए और कौन हमको प्रिपेयर करवाएगा, और वो भी बेस्ट कंटेंट के साथ अफोर्डेबल प्राइस के अंदर। तो दोस्तों, जब पीडब्ल्यू का साथ हो तो आप लोगों को किसी घबराने की जरूरत तो है ही नहीं। बिल्कुल। तो सर सीधी एक बार बात कर लेते हैं, अपन बच्चों के साथ डिस्कशन कर लेते हैं कि कौन कौन सा बैच, क्योंकि देखो एक ऐसी चीज जिसके बारे में हम सब बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, और वो है आरआरबी जेई। एसएससी जेई तो आपको पता है हर साल होने वाला है। 2023 में जो कैलेंडर आउट हुआ था, यानी जो एग्जाम डेट बताया गया था उसी डेट में हुआ, जो नोटिफिकेशन की डेट बताई गई थी कि इस दिन नोटिफिकेशन आएगा, उसी दिन नोटिफिकेशन आया। एग्जैक्ट एसएससी जेई का वही फॉर्मेट के अंदर एग्जाम हो रहा है जिस फॉर्मेट के अंदर प्री डिफाइन किया गया था, बस पैटर्न चेंज किया गया। पेपर 2 जो कन्वेंशनल था उसकी जगह ऑब्जेक्टिव कर दिया गया, और नेगेटिव मार्किंग जो 1/4 थी उसको घटाकर 1/3 कर दिया गया, राइट। तो इन सारी चीजों को जो लेटेस्ट पैटर्न चल रहा है, उस लेटेस्ट पैटर्न के हिसाब से आप लोगों के लिए दोस्तों 2024 अशोका, और अशोका बैच तो यार मुझे नहीं लगता कि बताने की जरूरत है। हर बच्चे जो एई जेई का सपना देखते हैं, जिनका ड्रीम है कि सर जैसे ही मेरी कॉलेज खत्म होगा मुझे सरकारी अफसर बनना है सर मुझे सरकारी बाबू तो नहीं बोल सकते, बट सरकारी जेई बनना है, इंजीनियर बनना है सर। अगर जिन जिन का भी ये सपना है दोस्तों, वो सारा सपना आपका पूरा करेगा ये आपका बैच। इस बैच को अपने दिमाग में, दिल में बैठा के रख लीजिए, क्योंकि ये वही चीज है जो आपके सपने तक आपको लेके जाएगा। सर ये एई जेई का बैच, दूसरी चीज कि सर इसमें कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि हमने डिप्लोमा कर रखा है सर, बहुत हाई प्रोफाइल कंसेप्ट के साथ पढ़ाया जाएगा, हमको कुछ समझ में नहीं आएगा सर, हम तो हिंदी माध्यम से सर, हमको कुछ समझ में आने वाला नहीं है सर, ऐसा तो नहीं होगा। बिल्कुल ऐसा नहीं होगा दोस्तों। ये पूरा बैच कुछ इस तरीके से डिजाइन किया गया है जिसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम के बच्चों को ध्यान रखा गया है, और इसी वजह से बैच का मॉड्यूल इंग्लिश रखा गया है। सारे कंसेप्ट आपको इंग्लिश में, यानी हिंदी और इंग्लिश मिक्स्ड फॉर्मेट में आपको समझाया जाएगा। क्या क्या यूएसपी है वो भी देखते हैं, पर उससे पहले ये जीरो से हीरो तक का बैच है, बहुत बेसिक से शुरू होगा और एडवांस लेवल पर आपको लेके जाएगा। पेपर 1 और पेपर 2 ये दोनों की प्रिपरेशन कराई जाएगी इस बैच के अंदर, और ये बैच कोई 6 महीने का बैच नहीं है, राइट। हर जगह एई जेई की जब भी कभी बात होती है, हर बच्चे को ऐसा लगता है कि सर ये 6 महीने का बैच है, 6 महीने में कंप्लीट हो जाना। नहीं, हमें पता है यार, एग्जाम को क्रैक करने के लिए फाउंडेशन का स्ट्रांग होना जरूरी है। एग्जाम को क्रैक करने के लिए नींव आपकी स्ट्रांग होनी जरूरी है, क्योंकि जितनी स्ट्रांग आपकी नींव होगी उसके ऊपर उतनी ही खूबसूरत इमारतें बनेगी, और इमारत खूबसूरत बनाने के लिए जरूरी है क्या, नींव का, फाउंडेशन का स्ट्रांग होना। और इसी वजह से ये कोई 6 महीने का कोर्स नहीं है, राइट। ये 1.5 साल का टारगेट ओरिएंटेड कंप्रेहेंसिव कोर्स के साथ डिटेल्ड वर्जन, जिसमें पेपर 1 पेपर 2 दोनों को कवर किया गया, ये वो बैच है दोस्तों। अच्छा, ये कोई सिंगल एग्जाम का नहीं है कि खाली एसएससी का होगा ना,
इसमें जितने भी एग्जाम होने वाले हैं, चाहे वो आरआरबी जेई क्यों ना हो, चाहे वो डीडीए जेई क्यों ना हो, क्योंकि हर बार हमने नोटिस किया यार, जैसे ही कोई एग्जाम की एकदम पॉपअप आता है, नोटिफिकेशन निकलता, बच्चा भावुक हो जाता है। डीडीए का आया, बच्चा कह रहा है सर डीडीए को पढ़ा दो। जैसे हमें दूसरा यूपीपीसीएल का मान लीजिए आएगा, बच्चा भावुक होकर यूपीपीसीएल पढ़ा दीजिए। आरआरबी का आएगा, बच्चा भावुक होकर सर आरआरबी पढ़ा दे। अरे क्यों अलग अलग चीजें, सबका जब रास्ता एक ही जाता है तो आप खाली डिफरेंट डिफरेंट छोटे छोटे रास्ते को क्यों सेलेक्ट करते हो? एक बार एक हाईवे पकड़ो और उससे चलते हुए जितने भी छोटे छोटे गांव आते हैं उन सबको कवर करिए ना। और उसी के लिए आपके पास एक ही तरीका है, वो है अशोका 2024, जिसमें बड़े बेसिक से लेकर एडवांस वर्जन तक लेके जाएगा। मैथमेटिक्स भी कराई जाएगी, राइट, जो कि फाउंडेशन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। इस बैच की एक खास बात बताता हूं यार, हमें पता है कि जो बच्चा बीटेक वाला है उसकी मैथ्स तो फिर भी ठीक है, पर जो बच्चा डिप्लोमा का है उसको सबसे ज्यादा दिक्कत आती है बाबू, कहां होती है? मैथमेटिक्स में। और बिना मैथ्स के कंसेप्ट को समझना उतना ही ज्यादा डिफिकल्टी होती है। इसी वजह से इस बैच की शुरुआत ही हमने बेसिक मैथमेटिक्स से किया है, उस कंसेप्ट से किया है जिस कंसेप्ट के थ्रू आप इंजीनियरिंग के जो सब्जेक्ट है उसको बहुत अच्छे तरीके से डिटेल वर्जन में ना ही समझ पाए, उसके साथ साथ उसको आप अपने दिमाग में उतार भी पाए, राइट, उस सब्जेक्ट से आपको प्यार हो जाए। और इसके लिए जरूरी है मैथमेटिक्स का खाली समझना ही नहीं, मैथमेटिक्स को दिल में उतार भी लेना। और इसी वजह से आपको काफी कुछ चेंज किया गया है, काफी कुछ आप लोगों के डिमांड के हिसाब से यह बैच बनाया गया, राइट। तो एई जेई का बैच है, टारगेटेड बैच फॉर द एसएससी जेई, आरआरबी जेई, डीडीए जेई, एनएचपीसी, यूपीपीसीएल, डीएसएसबी, एई और जेई दोनों का, डीएफसीसीएल, यूपीपीएससी, एमपीपीएससी, राइट, आरएसएमएसबी, जेएसएससी जेई, राइट, यूपीआरवीएनएल, बार्क, एचपीसीएल, आईएसआरओ और जितने भी पीएसयूज होते हैं या स्टेट लेवल के एई जेई के एग्जाम होते हैं उन सबको टारगेट करते हुए ये बैच बनाया गया दोस्तों। इस बैच कौन कौन से ब्रांचेज है तो मुझे दिखाई दे रहे हैं, लामिया मैम, सुरेश सर, राइट, पूरी फैकल्टी, देवेश सर दिख रहे हैं, सबसे डिस्कशन करते हैं वन बाय वन कि क्या चीजें होती हैं। तो ये अशोका 2024 एई जेई का बैच है। और ये बैच दोस्तों सिविल के अंदर अगर मैं बात करूं तो 3,999 जिसका प्राइस है, बट लिमिटेड टाइम के लिए इसको 2,999 कर दिया गया है। ये जितने भी आपके एग्जाम होंगे उन सबको कवर करेगा, और सिर्फ टेक्निकल नहीं, टेक्निकल प्लस नॉन टेक्निकल दोनों को कवर करेगा, राइट। बहुत ही बढ़िया। और बच्चे कह रहे सर इसमें आपको मैं बता देता हूं, जैसे कुछ बच्चे लिख भी रहे हैं उन सबको भी मैं समझाता हूं। पहले एक बार पहले बैच को समझ लेते हैं कि सिविल के लिए, मैकेनिकल के लिए और इलेक्ट्रिकल के लिए बैच है। तीनों ही ब्रांचेस के लिए प्राइस है इसकी 3,999, जो कि लिमिटेड टाइम के लिए 2,999 कर दिया गया है। और एसएससी जेई, आरआरबी जेई, स्टेट लेवल के जितने भी एई जेई सारे एग्जाम होते हैं उन सब की धज्जियां आप इस बैच से उठा सकते हो, राइट। अच्छा एक चीज और बता देता हूं, बार बार बच्चा ये डिमांड करता है कि सर टेक्निकल नॉन टेक्निकल कैसे होगा? नॉन टेक्निकल को भी कवर किया जाएगा, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, जनरल साइंस जितने भी होते हैं, इंग्लिश, इन सब चीजों का ध्यान में रखा जाएगा। और उसी के हिसाब से ये पूरा बैच डिजाइन किया गया है